हेलो दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों, अब हम आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो क्या कि हम परमात्मा को कई रूपों कई नामों से जानते हैं और उनको उनकी शक्तियों के हिसाब से हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन ये सब अंदाज़ा है, श्योरिटी नहीं होती। कई बार हमें जो हमारा अच्छा हो जाता है परमात्मा की याद से तो हम कहते हैं भगवान है, उसने किया। अब अगर हमारे पास कुछ गलत हो जाता है तो हम कहते हैं दो बातें, या तो भगवान ने गलत कर दिया, लेकिन कई बार दिल नहीं मानता कि भगवान गलत करता है, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान ने सुनी ही नहीं मेरी, है ना, और निराश हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, भगवान को मान भी रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसे झुठला नहीं रहे पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हमें श्योर नहीं है कि भगवान का असली रूप क्या है। अब दिल तो यही करता है ना, अनेक धर्म पिता, धर्मात्मा, इन सबको हम देखते सुनते आए हैं और परमात्मा की महिमा भी बड़ी सुनते हैं, बाहर वालों से भी, अपने घर वालों से भी। तो हमें पता होना चाहिए ना, और हमारा दिल नहीं करता कि हम उसके असली रूप को देखें। अलग अलग हम कहते हैं भगवान का ही रूप लेता है, भगवान बहुरूपिया है, लेकिन हमारा दिल तो उसी रूप को देखने का करेगा जो उसका असली अस्तित्व है, असली रूप है। तो इसलिए आज हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों देखो, उसको समझने चाहते हैं अगर हम, तो उसके लिए हमें सबसे पहले खुद को जानना होगा। देखिए दोस्तों, जब कोई पैदा होता है तो हम उसके शरीर को देखते हैं और उसका नाम रखते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो फिर हम उसको प्रोफेशन के रूप में उसके देखते हैं, और फिर जब उसके अंदर से एक एनर्जी निकल जाए तो वो उसका जितना भी अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब क्या, अंदर ऐसी क्या चीज़ आई कि वो शरीर कई सालों तक स्वस्थ सुंदर चलता रहा और ब्यूटीफुल भी लगा, और क्या चीज़ निकल गई कि वो शरीर एक दिन भी रखना हमारे लिए 2 दिन मुश्किल हो गया। इसका मतलब वो चैतन्य, वो पावर को हमें समझना होगा। अब दोस्तों देखो, हम किसी से भी पूछते हैं कि उसकी पहचान क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम सीता, रीटा, मीना, जो भी है। या अगर हम उसको कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा क्या है, तो हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये कपड़े मेरे हैं, ये स्पेक्स मेरा है, मेरा मेरा। अब बोला जाए कि ये क्या है, ये मेरा शरीर है। इसका मतलब क्या कि कौन कह रहा है कि ये मेरा है? जो चीज़ मेरी है इसका मतलब वो डिटैच हो सकती है, और उसको मैं अपना बनाती हूँ तो मेरी हो जाती है। और ये किसने कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे प्यास लग रही है, मैं इंजॉय कर रही हूँ, अभी मेरे से बात मत करो, या अभी मैं बहुत ज़्यादा मार्केट जा रही हूँ। तो ये सब मैं किसने कहा? तो दोस्तों, ये मैं कहने वाली वही चेतन शक्ति आत्मा ही है, जो कि इस शरीर द्वारा कर्म करती है और सारे सुख दुख का अनुभव, ठंडी बरसात गर्मी का, वो आत्मा करती है। और वो कहती है मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मैं कहा आत्मा ने, तभी उसने कहा कि ये मेरा शरीर है। यानी कि ये क्यों नहीं कहा मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, नहीं, क्योंकि 2 चीज़ें, ये 5 तत्वों का पुतला शरीर, और इसके अंदर जब आत्मा एंटर की तो ये 2 मिलकर के जब एक हुए तभी ये कामयाबी मिली। नहीं तो अकेले शरीर भी 5 तत्वों का मिट्टी का पुतला है, और आत्मा भी अकेली चैतन्य शक्ति तो है, लेकिन बिना शरीर के उसका भी कोई यूज़ नहीं है। जब ये 2 मिलेंगे तभी पूरे जीवन को प्रॉपरली जी सकते हैं और ढंग से चला जा सकता है। अकेला पुतला भी शरीर का बेकार है और आत्मा भी बेकार है। तो अब हमें समझने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है ना दोस्तों, कि शरीर तो विनाशी है, बार बार आत्मा निकलती है, तो वो एक दिन भी नहीं रखा जा सकता। तो वो जो एनर्जी चेतन शक्ति है वो अजर अमर अविनाशी है, तो उसे समझना चाहिए ना। जो परमानेंट चीज़ है हमें उसे समझना चाहिए, जो कभी मरती ही नहीं, लेकिन हम बार बार शरीरों को देखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। अब जैसे कि मेरे शरीर के अंग है ना दोस्तों, ऐसे ही
आत्मा के भी 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? मन। अब जब आत्मा ही नहीं दिखती तो अंग कैसे दिखेंगे? लेकिन आत्मा के भी 3 अंग हैं। मन, जो कि मन में कोई भी बात आए मन सोचता है, चंचल है। बुद्धि, क्योंकि कोई भी कार्य को करने के लिए जब मन सोचता है ना तो उसके कई विकल्प हैं, ये करूं या ये करूं, तो बुद्धि निर्णय देती है। और फिर जो काम हम बार बार करते हैं रिपीट, तो वो संस्कार बन जाता है। जैसे कि एक कोई चीज़ बाहर पड़ी है और किसी ने उठानी चाहिए, भी वेस्ट पड़ी है तो मैं उठा लेती हूँ, लेकिन आसपास देखा कोई देख तो नहीं रहा, फिर उठाई। ऐसे ही फिर से एक बार ये प्रोसेस को रिपीट किया, ऐसे ही फिर कहीं गए, फिर ये से प्रोसेस अगर हम रिपीट कर रहे हैं और हमें सक्सेस मिलती जा रही है, तो संस्कार कौन सा बन गया? चोरी का, क्योंकि हम बार बार बिना देखे कोई चीज़ उठा रहे हैं। ऐसे ही अब अगर मैं पानी पीना चाहती हूँ, मन में आया पानी पीऊँ, अब एकदम बुद्धि में निर्णय आएगा कि ठंडा पीऊँ या गर्म, बुद्धि निर्णय देगी। अगर मैं विंटर्स हैं और मैं सोचती हूँ कि गर्म पानी पीना चाहिए, हालांकि मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं गर्म पानी पी रही हूँ अपनी हेल्थ के लिए, तो 2, 3, 4 बार जब मैं इसी प्रोसेस को अप्लाई करूँगी ना, तो वही गर्म पानी का मेरे अंदर टेस्ट डेवलप हो जाएगा और अब मेरा संस्कार गर्म पानी पीने का बन रहा है। तो इस प्रकार कोई भी काम को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो संस्कार बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी जैसे ये शरीर गाड़ी है और इसके अंदर बैठी, गाड़ी के अंदर क्या होता है? ड्राइवर होता है ना। अगर ड्राइवर समझदार है तो गाड़ी बिल्कुल एक्यूरेट चलेगी और सही रास्ते पर सीधी सीधी पहुंच जाएगी। और अगर ड्राइवर बुद्धू है, यानी कि अगर आत्मा बुद्धू है, समझदार नहीं है, सही डिसीजन नहीं ले सकती, सही निर्णय नहीं ले सकती और संस्कार गलत बनते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जीवन नरक की तरफ आना शुरू हो जाएगा। या दूसरी तरफ से हम कह सकते हैं कि अगर ड्राइवर समझदार नहीं है तो गाड़ी का क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना, नुकसान ही होगा ना, यहाँ तक कि जीवन का भी नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से आत्मा को अपने बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आत्मा सही ट्रैक पर चल सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। ओम शांति।